हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल सैनिक एकेडमी पे। मैं नेहा मैम आपको हिंदी का जो टॉपिक चल रहा था आपका, जिसमें मुहावरे में मैं 2 पार्ट का वीडियो डाल चुकी हूँ, जो आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट भी है और बार बार जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है। ये मुहावरा आपका बहुत बड़ा टॉपिक है। अब देखिए, कभी कभी आप बुक में भी उठा के देखेंगे तो सोचते हैं कि इतना मुहावरा कौन पढ़ेगा, कंफ्यूज होते हैं क्या पढ़े क्या ना पढ़े। तो वो चीज आपको पढ़ना है जो बार बार एग्जाम में पूछता है, कि जिस क्वेश्चन का बार बार रिपीट होता है, जिसमें कंफ्यूजन बना रहता है। बाकी थोड़ा नॉर्मली तो आप लोग सब जानते हैं। तो फिर हम देखते हैं मुहावरा, जिसमें आपका पहला है तिल का ताड़ बनाना। ठीक है, तिल का ताड़ बनाना मतलब इसका अर्थ है छोटी सी बात को बढ़ा देना। कहते हैं ना तिल का ताड़ बनाना, तो तिल आपका छोटा होता है और ताड़ क्या होता है, ताड़ का पेड़ बड़ा होता है ना। देखिए इसी में आपका सेंस छूटा हुआ है। तिल आपका जो तिल होता है छोटा होता है और ताड़ का पेड़ आपका बड़ा होता है। तो छोटी सी बात को क्या कहते हैं, बढ़ा देना। कहते हैं ना घरे में जब झगड़ा होता है ना तो छोटी सी बात को बढ़ा देते हैं, तो उसे कहते हैं तिल का ताड़ बना दिए। इसका जानते रहे, तिल का ताड़ बनाना मतलब छोटी सी बात को बढ़ा देना। तो देखिए पाव 12 होना, पाव 12 होना का मतलब लाभ ही लाभ होना। तो जानते रहिएगा पाव 12 का अर्थ क्या होता है, लाभ ही लाभ होना। अंधेर नगरी, आपको पता है अंधेर मतलब क्या होता है, अंधेरा जहाँ कुछ न दिखा है, कहते हैं ना अंधेर की नगरी, मतलब अन्यायों की नगरी है अंधेर। जैसे आप कुछ अपने सेंस में समझिए, अंधेर नगरी, अंधेर मतलब अंधेरा जहाँ पे अन्याय हो, तो अंधेर नगरी का मतलब क्या होता है, अन्याय की नगरी। तो देखिए 3 13 होना, देखिए 3 से 13 हो जाना मतलब कि आपका क्या हो जाता है, तीतर बीतर हो जाना। कहते हैं ना 3 से 3 13 हो गए, तो तीतर मतलब बिखर गए ना, बिखर गए या तीतर बीतर हो गए, उसी कहते हैं 3 13 होना। देखिए मखमली जूते मारना, मखमली जूते मारना मतलब क्या है, इसका मीठी बातों से लज्जित करना। कहते हैं ना कुछ लोग ऐसे होते हैं मखमली जूते मारते हैं, मतलब ऐसे बात करते हैं कि आपको मीठे बात बोलेंगे लेकिन उसमें भी आपका क्या होता है, बुराई छुपा होता है। तो आपका जानते रहे मखमली जूते मारना का अर्थ क्या होता है, मीठी बातों से लज्जित करना। तो देखिए अगला है आपका इम्पोर्टेंट है, कई बार पूछा है, आपके काठ की हाड़ी बार बार नहीं चढ़ती। आप लोग सुने भी होंगे कि काठ की हाड़ी बार बार नहीं चढ़ती। आपको पता है कि काठ मतलब क्या होता है, लकड़ी ना। अब लकड़ी को अगर आग में लगाएंगे तो क्या उसको बार बार यूज करेंगे, नहीं। तो वही बात है कि छल कपट का जो व्यवहार होता है वो हमेशा नहीं चलता। जैसे कोई भी दोस्त अपने मित्र के साथ छल कपट करता है तो वही कहता है काठ की हाड़ी बार बार नहीं चलती, मतलब छल कपट का जो व्यवहार होता है वो हमेशा नहीं चलता। एक ही बार इंसान किसी के साथ छल कर सकता है, बार बार नहीं करेगा। तो इसका अर्थ समझ में आ गया। तो देखिए खोदा पहाड़ निकली चुईया, आप लोग बचपन से सुने हैं ना कि खोदा पहाड़ निकली चुईया, मतलब आपने पहाड़ खोद दिया लेकिन क्या निकला, एक चुईया। मतलब बहुत ज्यादा परिश्रम किए लेकिन आपको क्या मिला, थोड़ा सा लाभ मिला। इसका अर्थ क्या होता है, बहुत कठिन परिश्रम करके थोड़ा सा लाभ मिलना। तो देखिए मुंह में राम बगल में छुरी, कब मुंह में राम कहते हैं ना, मुंह में राम, जैसे कि आपके मित्र मुंह पे मीठा मीठा बतियाते हैं तो दूसरे से आपकी बुराई कराते हैं, उसी को कहते हैं कपटी। मुंह में राम बगल में छुरी, मतलब आपसे मुंह में मीठी मीठी बात करेंगे कि हम आपके सबसे अच्छा दोस्त हैं, लेकिन जब बाद में बात होती है कि आपके कुछ लोग ऐसे होते हैं कि आपके मुंह में बतियाएंगे बढ़िया बढ़िया, फिर बाद में वही आपकी निंदा करेंगे, तो ऐसे कहते हैं मुंह में राम बगल में छुरी। फिर देखिए 3 कनौजिया 13 चूल्हे, मतलब जितने आदमी उतने विचार। 3 कनौजिया 13 चूल्हे का मतलब ना, जैसे मान लीजिए कि इसका मतलब जैसे कि आप समझ लीजिए कोई आपका डिस्कस चलता हो, तो उसमें जैसे कि एक ही विचार पे काम करेंगे ना तो सब चलेगा, या फिर आप परिवार ही समझ लीजिए, परिवार में अगर 13 लोग हैं तो एक ही विचार पे अगर कार्य करेंगे तभी ना परिवार चलेगा। अब कहिए 13 लोग, 13 का नियम अलग अलग रहेगा तो कहाँ चलेगा। तो उसी का अर्थ होता है 3 कनौजिया 13 चूल्हे, मतलब जितने आदमी उतने विचार। तो देखिए अगला देखते हैं आपका कि मेढक को भी जुकाम, मेढक को जुकाम का ओछे का इतना, मतलब कि आप जानते हैं मेढक को जुकाम होता है, मेढक खुदे पानी में रहता है, मतलब जो ओछा लोग होते हैं, चंचलता लोग होते हैं, उसका इतराना। फिर देखिए ऊंट की चोरी निहुरे निहुरे, अब ऊंट इतना बड़ा है वो निहुर सकता है नहीं ना, तो वही कहते हैं ऊंट की चोरी निहुरे निहुरे, मतलब जो आपका प्रकट हो जाने वाले काम को छुप छुप कर करना। अब जैसे कि ऊंट आपका निहुर के कोई काम कर सकता है नहीं, तो आप जो काम प्रकट हो सकता है उसको आप छुप छुप कर नहीं कर सकते। तो इसका अर्थ क्या होता है
कि प्रकट हो जाने वाले काम को छुप छुप कर करना। फिर देखिए खेत खाए गदहा मार खाए जुलहा। आपको सुना है ना कि खेत खाए गदहा मार खाए जुलहा, मतलब अपराध कोई और करे और दंड किसी और को मिले। इसका मतलब जाने देखिए आपको सिंपल से आपका अर्थ समझ गया, खेत खाए गदहा मार खाए जुलहा, मतलब जो खेत को गदहा खाता है लेकिन मार कौन खाता है? जुलहा। मतलब अपराध कोई और करे दंड किसी और को मिले। फिर आपका देखिए धूप में बाल सफेद होना। क्या आप धूप में जाएंगे आपका बाल सफेद होना? सफेद हो जाएगा? नहीं ना। तो उसे कहते हैं अनुभव ना होना। धूप में बाल सफेद होना का क्या होता है? अनुभव ना होना। फिर देखिए घड़ी में तोला घड़ी में मासा। घड़ी का मतलब समझते हैं? जो समय होता है, घड़ी मतलब क्षण, जो कहते हैं ना एक क्षण, तो जो तुरंत जरा सी बात पे खुश हो जाते हैं, जरा सी बात पे नाराज होता है, उसी को कहते हैं घड़ी में तोला घड़ी में मासा। मतलब तनिक भर में आपका क्या हो जाते हैं? खुश हो जाते हैं, और तनिक भर में आपका क्या हो जाते हैं? नाराज। तो वैसे कहते हैं घड़ी में तोला घड़ी में मासा। फिर देखिए पढ़े फांसी बेचे तेल। बड़ी कंडीशन आपकी यही वाली आगे कि पढ़े फांसी बेचे तेल, मतलब कि आपकी योग्यता है आप में कुछ अच्छा करने का, लेकिन आप व्यवस्थावश आप छोटा काम कर रहे हैं। जैसे कि आपका अगर वैकेंसी नहीं आएगी, आप पढ़ लिए अच्छी डिग्री ले लिए, तब उसकी वैकेंसी ही नहीं आएगी तो क्या करेंगे? व्यवस्था अगर आपका जरूरत है तो कुछ अलग काम तो करेंगे ही, अपने पेट को चलाने के लिए काम तो करेंगे ही। तो उसी का कहते हैं ना पढ़े फांसी बेचे तेल, मतलब योग्यता होते हुए व्यवस्था के कारण निम्न स्तर का कार्य करना, इसको कहते हैं ना। इसका मतलब समझ गया। और ये कंडीशन आज के टाइम में बना हुआ है, वैकेंसी नहीं आ रही है, सब लोग अच्छे डिग्रियां लेके फिर भी वही काम कर रहे हैं, जिनके अंदर योग्यता है फिर भी वही काम कर रहे हैं। फिर देखिए सोने में सुगंध। सोने में सुगंध का मतलब समझ रहे ना, सोना आपका जानते हैं क्या मूल्यवान वस्तु है, जानते हैं, और उसमें भी सुगंध आ जाए तो और अच्छा होगा ना। तो उसका अर्थ है सुंदर वस्तु में और गुण होना। जानते रहे आपका सोना सुंदर मतलब सोना क्या होता है? मूल्यवान होता है, उसमें भी सुगंध आ जाए तो अच्छा हो जाता है। मतलब जो सुंदर वस्तु होता है उसमें और गुण होने को क्या कहते हैं? सोने में सुगंध आ गया। फिर देखिए आपका देखिए चूहे के चाम से नगाड़े नहीं मढ़े जाते, मतलब सीमित साधनों से बड़े काम नहीं होते। कहते हैं ना जैसे चूहे के चाम से नगाड़े नहीं मतलब मढ़े जाते। जैसे नगाड़ा मतलब जानते हैं ना, जो नगाड़ा होता है वो चमड़े से बनता है ना, और चूहे में कितना चमड़ा आपको मिलेगा? नहीं मिलेगा ना। तो उसे कहते हैं चूहे के चाम से नगाड़े नहीं मढ़े जाते। और जैसे कि आप कोई अच्छा काम करने जा रहे हैं तो आपके पास अगर संसाधन नहीं होगा, जैसे कि मान लीजिए आपका भारत देश ही है, अगर मिसाइल वगैरह में आपका आगे कार्य करने जा रहा है, उसके पास पैसे उस संसाधन कुछ हो, मतलब आपके व्यक्ति अच्छे खासे नहीं होंगे तो क्या वो कार्य कर लेगा? तो उसी का मतलब है कि चूहे के चाम से नगाड़े नहीं मढ़े जाते, मतलब सीमित साधनों में बड़े काम नहीं होते। फिर देखिए पानी पीकर जाति पूछना। अब पानी पी लिए तो जाति पूछने का क्या मतलब? मतलब अपना काम निकालने के बाद सोचना, काम निकल जाए तो उसका काम करने के बाद सोचना, तो इसका मतलब जानते हैं पानी पीकर जात पूछना। फिर देखिए सिर सहलाए भेजा खाए। सिर सहलाए भेजा खाए, अब देखिए इसी में छुपा है सिर सहलाए, तो सिर सहलाता है मतलब आपसे मीठी मीठी बातें खाता है। फिर भेजा खाए मतलब क्या होता है? दोस्त बनाकर हानि पहुंचाना। तो सिर सहलाए और भेजा खाए। फिर देखिए हसुए के ब्याह में खुरपी का गीत। अब हसुआ का ब्याह है तो क्या खुरपी को ला रहे हैं ना। तो हसुए के ब्याह में खुरपी का गीत मतलब असंगत बातें करना। इसका जानते रहेगा, पूछा हुआ एग्जाम में कि हसुए के ब्याह में खुरपी का गीत का अर्थ क्या है? तो हसुआ का ब्याह तो काहे खुरपी को ला रहे हैं, तो इसमें जानते रहे असंगत की बातें करना। तोते की तरह आंख फेरना। जैसे तोता मतलब कभी इधर नजरिया कभी उधर नजरिया होता है ना, तो तोते की तरह आंख फेरना का क्या मतलब होता है? पुराने जो संबंध होते हैं एकदम भूल जाना। जैसे कुछ लोग होते हैं ना कि पुराने अपने संबंधों को या पुराने रिश्तेदार को भूल जाते हैं, कहते हैं तोता की तरह आंख फेरने लगे। तो तोते की तरह आंख फेरने का मतलब क्या होता है? पुराने संबंधों को भूल जाना। फिर देखिए जान मारे बनिया पहचान मारे चोर। अच्छा है ना, जान मारे बनिया पहचान। देखिए इसका मतलब क्या है? जो बनिया होते हैं, बनिया और चोर परिचित को ही क्या कहते हैं? नुकसान पहुंचाते हैं। जो चोर भी होता है, जो बनिया होते हैं, वो किसको नुकसान पहुंचाते हैं? जो उनके परिचित होते हैं उन्हीं को आपको क्या कहते हैं? नुकसान पहुंचाते हैं। फिर देखिए खाला का घर।
खाला का घर मतलब जैसे खाला मतलब मौसी होती है ना, ये मत समझिए खाला का घर मतलब मौसी का घर नहीं। खाला घर जैसे कहते हैं ना बहुत आसान काम, कि आपके खाला का घर नहीं है जो आसान काम हो। जैसे कहते हैं ना आप कहीं आए हैं या फिर कहीं आप पढ़ने गए हैं बाहर, या फिर नौकरी के लिए गए हैं कहीं पे रूम लेके रह रहे हैं, तो कहेंगे आपकी खाला का घर थोड़ी ना ऐसा कुछ हो जाएगा। तो खाला का घर का मतलब क्या होता है, आसान काम। जो खाला का घर का अर्थ होता है ये क्या होता है, आसान काम। तो देखिए आपके जो मुहावरे होते हैं, देखिए मुहावरे का मतलब क्या है, जैसे कुछ उसके शब्द, जैसे हम इसमें बताए थे खेत खाए गधा हमार खाए जुलहा, मतलब उसके अर्थ को अगर समझ लेंगे तो देखिए ऑप्शन से उसका जो, जैसे कि आपके इस शब्द का अर्थ आपको समझ में आ रहा है तो उसका जो अर्थ आएगा वो अपने आप निकल जाएगा। तो आपका जो देखिए मुहावरे हैं इसको आप लोग नोट से बनाते चलेगा, हम बार बार कह रहे हैं और फिर भी कह रहे हैं कि देखिए आप नोट से बनाएंगे उसके लिए अच्छा होगा। मोबाइल से या फिर आप जैसे कि आप वीडियो देखेंगे, ठीक है, एक बार दो बार वीडियो देख लीजिए, फिर उसके बाद एक बार नोट से बनाते रहिए। फिर नोट से बनाते रहेंगे तो आपके जब एग्जाम आएगा तो उसके लिए आपका बेटर होगा। तो आप लोग नोट से बनाते चलिएगा। और इसको देखिए आपके मुहावरे के 3 पार्ट वीडियो हो गए। इसके पहले का वीडियो अगर आप नहीं देखे होंगे तो पहले दूसरे पार्ट का वीडियो भी देख लीजिएगा, वहां से भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके हैं। फिर इसको आप लोग इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आप लोग लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा।